एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल गुरुजी में। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने फोन पे के जरिए अपने मोबाइल से ही ट्रेन टिकट बुक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में फोन पे को ओपन कर लेना है। फोन पे ओपन हो जाने के बाद आपको नीचे की ओर स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है IRCTC। आपको इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोसीड। आपको इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलकर आपके सामने आएगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है ओरिजिन। तो यहाँ से आपको उस स्थान को सिलेक्ट कर लेना है जिस स्थान से आप जाना चाहते हैं। उसके बाद जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है डेस्टिनेशन। तो यहाँ से आपको उस स्थान को सिलेक्ट कर लेना है जिस स्थान पर आप जाना चाहते हैं। उसके बाद जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है सर्च ट्रेन। आपको इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद कुछ इस तरह का पेज खुलकर आपके सामने आएगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इस कॉलम में डेट लिखी हुई है। तो जैसा कि आपको किसी महीने की 19 तारीख को कहीं पर जाना है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 19 लिखा हुआ है और उसके बाजू में ही शॉर्ट फॉर्म में ट्यूसडे मतलब मंगलवार लिखा हुआ है। तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको नीचे ही इस मार्ग पर चलने वाली सारी ट्रेन्स दिखाई देंगी। लेकिन जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपको सिर्फ एक ही ट्रेन दिखाई दे रही है। वो इसलिए क्योंकि मंगलवार को इस मार्ग पर एक ही ट्रेन चलती है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं यहाँ पर ट्रेन नंबर और ट्रेन का नाम लिखा हुआ है। उसके बाद जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर उस स्थान का नाम और समय लिखा हुआ है जिस स्थान से आप ट्रेन में बैठने वाले हैं। और जैसा कि दूसरी ओर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर उस स्थान का नाम और समय लिखा हुआ है जिस स्थान पर आप ट्रेन से उतरने वाले हैं। और जैसा कि आप यहाँ पर बीच में देख पा रहे हैं यहाँ पर यात्रा में लगने वाला समय लिखा हुआ है। उसके बाद जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है चेक 6 डेज अवेलेबिलिटी। तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद जैसा कि आप यहाँ पर 19 तारीख में देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है नॉट अवेलेबल, नो मोर बुकिंग। मतलब 19 तारीख में सेकंड सिटिंग में कोई भी सीट खाली नहीं है। और उसके बाद जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं यहाँ पर एक टिकट का प्राइस लिखा हुआ है 270 रुपये। उसके बाद जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है SL स्लीपर। तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर भी लिखा हुआ है नॉट अवेलेबल, नो मोर बुकिंग। मतलब स्लीपर क्लास में भी कोई सीट खाली नहीं है। उसके बाद जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक टिकट का प्राइस लिखा हुआ है 450 रुपये। उसके बाद जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है 3A थर्ड AC। तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर भी लिखा हुआ है नॉट अवेलेबल, नो मोर बुकिंग। मतलब थर्ड AC में भी कोई सीट खाली नहीं है। उसके बाद जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक टिकट का प्राइस लिखा हुआ है 1205 रुपये। उसके बाद जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है 2A सेकंड AC। तो चलिए इसमें भी हम देख लेते हैं कोई सीट खाली है या नहीं।
तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है CURR, इसका मतलब होता है करेंटली। उसके बाद जैसा कि आप देख पा रहे हैं उसके बाजू में लिखा हुआ है AVVL, इसका मतलब होता है अवेलेबल। उसके बाद जैसा कि आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ है 0016, इसका मतलब होता है 16, मतलब इस क्लास में 16 सीट्स खाली हैं। उसके बाद जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक टिकट का प्राइस लिखा हुआ है 1730 रुपये। यदि आपका बजट ज़्यादा है और आपका जाना ज़रूरी है तब आप यह टिकट बुक कर सकते हैं, और यदि आपका बजट कम है और आपका जाना ज़रूरी भी नहीं है तो आप नेक्स्ट डे भी जा सकते हैं। तो हमारा जाना ज़रूरी नहीं है और हमारा बजट भी कम है, इसलिए हम 21 तारीख को सेकंड सिटिंग क्लास का टिकट बुक करने वाले हैं। तो चलिए बुक कर लेते हैं। ताकि आप 21 तारीख में देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है RLWL। RLWL का मतलब होता है रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट। यह कोटा मध्यवर्ती स्टेशनों पर महत्वपूर्ण कस्बों या शहरों के लिए होता है। इस तरह के टिकट की कंफर्म होने की संभावना बहुत कम होती है। उसके बाद जैसा कि आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ है 18, इसमें 18 वेटिंग लिस्ट में आपके नंबर को दर्शाता है। उसके बाद लिखा हुआ है WL17, इसमें WL का मतलब होता है वेटिंग लिस्ट या प्रतीक्षा सूची, और 17 वेटिंग लिस्ट में आपके नंबर को दर्शाता है। यहाँ पर 17 लिखा हुआ है, मतलब 17 लोग वेटिंग लिस्ट में हैं। यदि हम टिकट बुक करते हैं तो वेटिंग लिस्ट में हमारा नंबर 18वां होगा। उसके बाद जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक टिकट का प्राइस लिखा हुआ है, तो चलिए हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। कुछ इस तरह का पेज खुलकर आपके सामने आएगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है ऐड न्यू पैसेंजर, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद कुछ इस तरह का पेज खुलकर आपके सामने आएगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है फुल, तो यहाँ पर आपको अपना फुल नेम लिखना है। उसके बाद जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है एज, तो यहाँ पर आपको अपनी एज लिखनी है। उसके बाद जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है जेंडर, तो यहाँ से आपको अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है सिटीजनशिप, तो यहाँ से आपको अपनी नागरिकता सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है सेव, आपको इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कॉन्टैक्ट डिटेल्स, और उसके नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है योर टिकट्स विल बी सेंड टू दी बिलो डिटेल्स। तो इसका मतलब है कि आपके द्वारा दर्ज किए जाने वाले मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर आपका टिकट सेंड किया जाएगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है फ़ोन नंबर, तो यहाँ पर आपको अपना फ़ोन नंबर टाइप करना है। उसके बाद जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है ईमेल आईडी, तो यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी फिल करनी है। उसके बाद जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है डेस्टिनेशन एड्रेस, उसके नीचे जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है पिन कोड, तो आप जिस स्थान पर रहते हैं उस स्थान का पिन कोड आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है एड्रेस, तो यहाँ पर आपको अपना पूरा एड्रेस लिखना है। उसके बाद आपको नीचे की ओर स्क्रॉल करना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है पे नो चार्जेस व्हेन टिकट इज कैंसल्ड, और उसके नीचे लिखा हुआ है ओनली RS48 पर पैसेंजर। और तो इस सब का मतलब यह है कि यदि आपका टिकट कैंसिल होता है, यदि आपका टिकट वेटिंग टिकट है, और यदि बाय कंफर्म नहीं होता है तो बाय कैंसिल हो जाता है, और यदि आपका कंफर्म टिकट और यदि आप उसे कैंसिल करवाते हैं तब भी बाय कैंसिल हो जाता है। तो इनका कहना ये है कि यदि आप 48 रुपये प्रति यात्री एक्स्ट्रा पे करते हैं, जैसे कि टिकट 200 रुपये का है लेकिन आप 248 रुपये पे करते हैं, तब आपका टिकट कैंसिल होने पर आपको आपकी पूरी धनराशि मतलब 248 रुपये आपके खाते में वापस किए जाएंगे। चूंकि रेलवे का नियम है कि आपका टिकट बुक होने के बाद यदि कैंसिल होता है
तो रेलवे द्वारा एक निर्धारित धनराशि आपके अमाउंट में से काट ली जाती है। लेकिन यदि आप इस बॉक्स को चेक करते हैं और एक्स्ट्रा अमाउंट पे करते हैं, तब टिकट कैंसिल होने पर आपको पूरी धनराशि वापस की जाती है। उसके बाद जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है नो आई डोंट वांट फ्री कैंसलेशन। इसका मतलब यह है कि मैं फ्री कैंसलेशन करवाना नहीं चाहता हूँ। तो हम भी फ्री कैंसलेशन करवाना नहीं चाहते हैं, तो हम इसके सामने वाले इस बॉक्स को चेक कर देते हैं। उसके बाद जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है डू यू वांट टू टेक ट्रेवल इंश्योरेंस RS 0.49 पर पर्सन। तो ये यह कहना चाह रहे हैं कि क्या आप यात्रा बीमा करवाना चाहते हैं, जो कि 49 पैसे पर व्यक्ति है। तो हम ट्रेवल इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं, तो हम इसके सामने वाले इस बॉक्स को चेक कर देते हैं। उसके बाद जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है आई एग्री टू दी कैंसलेशन एंड रिफंड पॉलिसी। तो आपको इस पर क्लिक करके एक बार इसको पढ़ लेना है। उसके बाद आपको इसके सामने वाले बॉक्स को चेक कर देना है। उसके बाद जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोसीड, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलकर आपके सामने आएगा और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपको अपनी IRCTC की यूजर आईडी दिखाई देगी। सिक्योरिटी रीजन की वजह से ये ब्लर कर दी गई है। अगर आपने IRCTC यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट नहीं किया है, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। उस वीडियो को देखकर आप यूजर आईडी और पासवर्ड आसानी से क्रिएट कर पाएंगे। उसके बाद जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है आई फॉरगॉट पासवर्ड। यदि आपने यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट कर रखा है और आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं, तब आप इस पर क्लिक करके अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। लेकिन मुझे पासवर्ड रीसेट नहीं करना है, मुझे अपना पासवर्ड याद है, इसलिए मैं इस नीचे वाले आई रिमेम्बर पासवर्ड पर क्लिक करूंगा। तो चलिए क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद कुछ इस तरह का पेज खुलकर आपके सामने आएगा और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर सबसे नीचे लिखा हुआ है प्रोसीड टू पेमेंट। आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये आपको आपके फोन पे में लेके जाएगा। यहाँ से आपको अपने अकाउंट को सिलेक्ट कर लेना है, जिस भी अकाउंट से आप पेमेंट करना चाहते हैं। उसके बाद जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर सबसे नीचे लिखा हुआ है पे। आपको इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको आपका UPI पिन दर्ज करना है। सिक्योरिटी रीजन की वजह से आपको दिखाई नहीं देगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमारा पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद कुछ इस तरह का पेज खुलकर आपके सामने आएगा और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है यूजर आईडी। इसके सामने ही आपकी यूजर आईडी लिखी हुई होगी। सिक्योरिटी रीजन की वजह से इसे ब्लर कर दिया गया है। उसके बाद जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है पासवर्ड। इसके सामने वाले इस बॉक्स में आपको अपना पासवर्ड फिल करना है। उसके बाद जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कैप्चा। इसके सामने वाले इस बॉक्स में आपको ये नीचे वाला ये कैप्चा आपको फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है सबमिट। आपको इस पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपका टिकट बुक हो जाएगा और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है थैंक यू फॉर बुकिंग विथ कंफर्म टिकट। उसके बाद जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है बुक रिटर्न टिकट। इस पर क्लिक करके आप अपना रिटर्न टिकट बुक कर सकते हैं। तो इस तरह से फोन पे के जरिए आप अपना ट्रेन टिकट बुक कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी को मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप सभी को मेरा यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें और ऐसी ही नई नई वीडियोस की अपडेट्स पाने के लिए बेल वाले आइकन को ऑल पर सेट करें। थैंक यू।